हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, मैनेजमेंट ये वर्ड जो है, इसकी डेफिनेशन बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने दी हुई है, लेकिन उसमें से जो बेस्ट वाली डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, दैट मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting the things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. अब देखिए यहाँ पे कितने वर्ड्स आए हैं. द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वॉट, गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ वॉट, अचीविंग द गोल्स. कैसे वो गोल्स अचीव करेंगे? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. सबसे पहले यानी इट इज़ अ प्रोसेस. व्हाट इज, व्हाई इज इट अ प्रोसेस? प्रोसेस यानी एक तरीका, चीज़ों को करने का, थिंग्स को करने का एक तरीका. सो मैनेजमेंट ये एक तरीका होता है टास्क को कंप्लीट करने का. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हाउ मच टू डू. सो ऑल दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ व्हाट, अचीविंग द गोल्स. क्या गोल होता है मैनेजमेंट का? उसको अचीव करना. कैसे अचीव करना? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. ओके, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. सो देखिए, अब इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली ये दो वर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है. तो ये दो वर्ड्स का हमको मीनिंग समझना है. इफेक्टिवनेस क्या होता है और इफिशिएंसी क्या होती है. इफेक्टिवनेस यानी कंप्लीटिंग द टास्क विथ हायर कॉस्ट. करेक्ट. यानी भले ही पैसा कितना भी लगने दो, वो टास्क बराबर समय पे कंप्लीट, टारगेट बराबर समय पे अचीव हो जाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द टास्क. ओके. अभी फॉर एग्जांपल देखो कि कोई एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गुड्स, से फॉर एग्जांपल अ मेडिकल एजेंसी है, उनको अपने जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, वो यहाँ से वहाँ पहुँचाने हैं. अब उनको एक ऑर्डर मिला, ह्यूज ऑर्डर मिला, जिसमें उनको वो जो मेडिसिन है वो तुरंत पहुंचाने, इमीडिएटली पहुंचाने हैं. ठीक है. अब जनरली तो वो रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करते हैं मेडिसिन, लेकिन ये ह्यूज ऑर्डर भी है और उसको अर्जेंटली कंप्लीट भी करना है. तो उन्होंने खर्चा कितना भी हो जाए, उन्होंने उसको अरेंज किया एंड दे सेंट इट बाय कुरियर. ओके. सो यहाँ पे वो मैनेजर ने क्या किया? ही अचीव द गोल. उन्होंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया, बट एट अ हायर कॉस्ट, यानी कुरियर का खर्चा उनको ज़्यादा लगा. सो हियर व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ डन हिज टास्क, द मैनेजमेंट ही हैज़ डन इफेक्टिवली. ठीक है. यानी भले ही वो खर्चा कितना भी लगने दो, हायर कॉस्ट लगने दो, बट देन ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम. ओके. So what is the meaning of efficiency now? Efficiency means achieving the goals with minimum cost. यानी कम से कम खर्चे में काम को कंप्लीट करना. ठीक है. अचीव करना, टास्क को कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड एज इफिशिएंसी. सो ये जो दो वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स का मीनिंग आप समझ लीजिए. इफेक्टिवनेस यानी कंप्लीटिंग द टास्क विथ हायर कॉस्ट, but efficiency means completing the task with a minimum utilization of resources. जितने भी resources लगते हैं वो task को complete करने के लिए, उसमें से minimum cost पे उसको complete किया जाए. So this is what called as efficiency. Okay. Now let us see the characteristics of management. Now there are 7 characteristics of management. ठीक है. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेजिव, इट इज मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटैंजिबल फोर्स. लेट अस, चलिए तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. उसमें से सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट ये किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट के सामने क्या गोल होता है? टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द गुड्स. करेक्ट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सामने क्या गोल होता है? टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स विद गुड क्वालिटी. करेक्ट. सो वैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम होता है टू डू द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट.
right? So every department has its goals. So management is done with a objective, with some aim. So it is a goal oriented process. फिर उसके बाद सेकंड है ऑल परवेजिव. परवेजिव का मतलब है एग्जिस्टिंग एवरीवेयर. सो मैनेजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर, whether it's a small organization, it's a law, or it's a large organization, whether it's a social organization or it's a political organization, everywhere management will be there, है ना. आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट होता होगा, आपके कॉलेज में भी मैनेजमेंट होता होगा. दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रिंसिपल हु मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल. सो आपके घर में फैमिली में भी आपकी मदर होगी, वो मैनेज करती होगी होम एक्टिविटीज़ को. सो दिस एवरीवेयर मैनेजमेंट, यहाँ हो, इंडिया में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, मैनेजमेंट इज़ देयर. सो इट इज़ ऑल परवेसिव. उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट हैज़ मल्टी डायमेंशंस. मैनेजमेंट इंक्लूड 3 डायमेंशंस. इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. यानी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, यानी क्या करना, वहाँ के टास्क्स को, वर्क्स को मैनेज करना, वहाँ के लोगों को मैनेज करना, फैक्ट्री में जो ऑपरेशंस होते हैं उसको मैनेज करना. सो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. देन नेक्स्ट इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. मैनेजमेंट ये कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ओके, एवरी टाइम द मैनेजर हैज़ टू कंप्लीट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर एवरी टास्क. लाइक for example, if a new product is launched, then the manager will be busy in planning and staffing, है ना, कितने लोग लगेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद. सो he'll be busy in planning function and staffing function. At the same time he'll be busy in, he will have to do the routine activities also, that is organizing and coordinating, controlling the other things. ठीक है. So it is a never ending process, it is a never ending process, it is a continuous process. उसके बाद आता है it is a group activity. So management ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है, it is a group activity. Group activity यानी सब लोग मिल के मैनेज करते हैं बिजनेस को. All the department has to perform their activities. That means तब बोला जाएगा कि मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है, टास्क अचीव हुए. So it is a group activity. Then the next one, it is a dynamic function. Dynamic यानी जो adaptable to changes है. Okay, so management ये जैसे जैसे changes आते जाते हैं वैसे वैसे management आपको change करना पड़ेगा, ठीक है. things को manage करने के तरीके आपको change करने पड़ेंगे. So it becomes a dynamic function. And last is it is an intangible force. Intangible force यानी जिसको हम देख नहीं सकते, right? सो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. कैसे फील करेंगे हम मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट अच्छी है ऐसा हम कब बोलेंगे? जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसका सक्सेस होगा, या फिर उसके एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, या फिर उसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस होगी, तो वो मैनेजमेंट अच्छी है ऐसा हम बोलेंगे. सो मैनेजमेंट हमको दिखता नहीं है, हम उसको फील कर सकते हैं. कैसे फील कर सकते हैं? जब वो अच्छा काम करने लगे, ठीक है. सो दीज वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. ऐसे ही कुछ अदर वीडियोज़ के लिए भी मेरे चैनल पे बने रहिए. थैंक यू.